हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का BA MS फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। आज हम आयुर्वेद इतिहास स्टार्ट करेंगे। पहले आयुर्वेद इतिहास पदार्थ विज्ञान में होता था, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आयुर्वेद इतिहास जो है वो संस्कृत में है और इसमें से MCQ ही आते हैं। तो आपको इसको थियोरेटिकल नहीं पढ़ना है, लेकिन सारे टॉपिक कवर करने हैं ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो MCQ है वो आप सही कर सको। ठीक है, तो आयुर्वेद इतिहास में सबसे पहले है इथमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ वर्ड इतिहास। इतिहास की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो वामन शिवराज आप्टे जी के अनुसार इतिहास इति प्लस ह प्लस आस से बना है। इति का मतलब है ऐसा, ह का मतलब है निश्चय और आस का मतलब है था। तो ऐसा निश्चित रूप से था, तो इति प्लस ह प्लस आस। ठीक है, अब हम इतिहास की निरूक्ति देखें तो अमरकोश के अकॉर्डिंग इतिहास पुरावृत्तम। पुरावृत्त का मतलब होता है भूतकाल की जो घटनाएं हैं। तो इतिहास हम किसे बोलेंगे, तो जिससे भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान होता है उसे हम इतिहास कहेंगे। इतिहास पुरावृत्तम, अमरकोश में कहा गया है कि जिससे हमें भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम इतिहास कहेंगे। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन ऑफ द वर्ड इतिहास, तो वामन शिवराज आप्टे जी के अनुसार धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। चतुर्विध पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो इनके जो उपदेश जिसमें समन्वित है मतलब कि समाविष्ट है और जिसमें भूतकाल की घटनाओं, पूर्ववृत्तम मतलब भूतकाल की घटनाएं और कथाओं का वर्णन है, उसे हम इतिहास कहेंगे। ठीक है, तो जिसमें चतुर्विध पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित उपदेश हो, भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान हो और कथाओं आदि का समावेश हो, उसे हम इतिहास कहेंगे। तो ये है इतिहास की डेफिनेशन वामन शिवराज आप्टे जी के अनुसार। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। ठीक है, फिर है नेसेसिटी ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। तो क्यों हमें हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, तो कोई भी विषय है उसके यथार्थ रूप को समझने के लिए हमें उसका सर्वांगीण ज्ञान होना चाहिए। तो सर्वांगीण ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा, तो अगर हमें उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पता है तो ही हम उसका नॉलेज ले सकते हैं। तो पहली नेसेसिटी है यथार्थ रूप को समझने के लिए। दूसरी है क्रमिक विकास का ज्ञान हमें इतिहास से ही होता है कि पहले ऐसा था, अब ऐसा हुआ, अब ऐसा हुआ। तो जो हमारा क्रमिक विकास है, तो क्रमिक विकास का ज्ञान भी हमें इतिहास से प्राप्त होता है। फिर ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर हम वर्तमान विषय के यथार्थत्व का परीक्षण कर सकते हैं कि पहले ऐसा था तो क्या अभी भी ऐसा है, तो उस विषय का यथार्थत्व का परीक्षण भी हम ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर ही कर सकते हैं। फिर तीसरा है चौथा है व्याधि के इतिहास के ज्ञान से ही हम यथार्थ निदान का पता कर सकते हैं। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो वो व्याधि बताता है, ठीक है, तो फिर आप उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हो, इतिहास लेते हो कि पहले क्या किया था, इसके पहले क्या किया था, तो आप यथार्थ निदान मतलब कि कॉजेटिव फैक्टर आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो व्याधि के इतिहास के ज्ञान के आधार पर ही आप यथार्थ निदान का मतलब होता है पॉजिटिव फैक्टर, उसे वो व्याधि किस कारण से हुई है, तो आप यथार्थ निदान का पता लगा सकते हो। फिर है शास्त्र के यथार्थता का परीक्षण करने के लिए भी हमें इतिहास की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो शास्त्र के यथार्थता का परीक्षण करने के लिए भी हमें इतिहास ज़रूरी है। फिर है सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री। तो हमें क्यों क्या सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री का, तो ज्ञान की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हिस्ट्री मतलब इतिहास आवश्यक है। ज्ञान की निरंतरता, हमारे पास जो आयुर्वेद के ऐतिहासिक साहित्य है, अब वो हमारे पास क्यों है, क्योंकि वो साहित्य के रूप में है और वो ज्ञान की निरंतरता बनाए रख रहे हैं। तो पहला है ज्ञान की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतिहास आवश्यक है। फिर दूसरा, ऐतिहासिक साहित्य के आधार पर ही अनुसंधान की नींव रखी जा सकती है। ठीक है, कोई भी ऐतिहासिक साहित्य उसमें लिखा हुआ है कि ये है, तो हम अनुसंधान की नींव भी ऐतिहासिक साहित्य के आधार पर ही रख सकते हैं। फिर ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ही क्लिष्ट सिद्धांतों को समझा जा सकता है। ठीक है, तो आज हम बस इतना ही देखेंगे।
आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले हमने डेरिवेशन देखा अकॉर्डिंग टू वामन शिवराज आप्टे। तो कैसे बनाया इतिहास? तो इति प्लस ह प्लस आस। इति का मतलब होता है ऐसा, ह का मतलब है निश्चय और आस का मतलब है था। तो ऐसा निश्चित रूप से था। फिर हमने निरुक्ति देखी इतिहासः पुरावृत्तम। पुरावृत्त का मतलब है भूतकाल की जो घटनाएं हैं। तो हमें जिससे भी हमें भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान होता है उसे हम इतिहास कहते हैं अकॉर्डिंग टू अमरकोश। फिर हमने डेफिनेशन देखी इतिहास की वामन शिवराज आप्टे जी के अनुसार धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते, कि जिसमें चतुर्विध पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित उपदेश हो, भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान हो और कथाओं आदि का समावेश हो, उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है। फिर हमने देखे नेसेसिटी ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। तो कोई भी विषय है उसको यथार्थ रूप से हमें समझने के लिए उसका सर्वांगीण ज्ञान होना चाहिए। और वो सर्वांगीण ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है? तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से होता है। फिर कोई भी क्रमिक विकास है तो क्रमिक विकास का ज्ञान भी हमें इतिहास से प्राप्त होता है। ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर ही हम वर्तमान विषय के यथार्थत्व का परीक्षण कर सकते हैं। फिर व्याधि के इतिहास के ज्ञान से ही हम यथार्थ निदान को पहचान सकते हैं। शास्त्र के यथार्थता का परीक्षण करने के लिए भी इतिहास आवश्यक है। फिर हमने देखा सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री। तो ज्ञान की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऐतिहासिक साहित्य के आधार पर ही अनुसंधान की नींव रखी जा सकती है और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ही क्लिष्ट सिद्धांतों को समझा जा सकता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए और क्विज़ अटैम्प्ट करनी है तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है, आप कुछ क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।